सिर्फ मैंने यहाँ पर एडमिशन किया था। जब मैंने एडमिशन किया तो मेरा एडमिशन फीस था 5,600 रुपए। तो 5,600 रुपए मैंने इसलिए दिया कि मुझे कंप्यूटर एजुकेशन करना है। तो मैंने कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, पहले यहाँ से कंप्यूटर एजुकेशन मिलता था, तो मैंने कंप्यूटर एजुकेशन के लिए मैंने 5,600 रुपए एडमिशन कर लिया। एडमिशन करने के बाद मुझे लगा फिर मेरे अपलाइन है, मुझे पता नहीं था कि जब मैंने एडमिशन किया ना तो मुझे पता ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मुझे पता नहीं था कि नेटवर्किंग का एन भी मुझे पता नहीं था, और सेकंड चीज कैंडिडेट क्या है ये भी मुझे नहीं पता था। अमित दीक्षित सर ने बताया, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सच में बोल रही हूँ, मुझे कैंडिडेट भी ऐसा नाम भी मुझे पता नहीं था कि कैंडिडेट व्हाट इज मीन बाय कैंडिडेट, मुझे पता ही नहीं था कि कैंडिडेट वर्ड्स क्या होता है, क्योंकि उतना मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था। सिर्फ मैं पढ़ाई के ऊपर ध्यान देती थी, पढ़ाई करती थी। मेरा फोकस मेरा कॉलेज टू घर, इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं। और ज्यादातर मैं इधर उधर यानी कि कुछ यहाँ पर ध्यान भी नहीं देती थी। सिर्फ मेरा कॉलेज और मेरा घर, बस इसको मेरे गांव के लोग भी मुझे नहीं पहचानते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता है कि मैं एक लड़की हूँ करके, अस्मिता नाम की लड़की है, पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये सच में ब्रह्मपुरी में पढ़ती होंगी। सभी को पता है कि बाहर पढ़ती है, बाहर रहती है, लेकिन क्योंकि मैं किसी से बात भी ज्यादा नहीं करती और मुझे भी ज्यादा बात करने के लिए अच्छा भी नहीं लगता था किसी से, तो लगा कि जब हो सकता है, फिर मैंने सर ने मुझे अच्छे से बताया कि जब एडमिशन करने के बाद अपने डायरी के अंदर में बाय लिखा जाता है, ऐसा नो तो डायरी के अंदर में बाय लिखने के बाद सर बोल रहे थे कि मैम आपको स्कूटी लेना है। तो मेरा दिमाग हैंग मार गया। मैं बोली सर स्कूटी बोल रहे हैं सर, मैं सर के 10 बार चेहरे के ऊपर देख रही थी, ये सर तो मेरे उम्र से छोटे हैं और वो बोल रहे हैं कि स्कूटी लेना है, क्या सच में पॉसिबल होगा? मैं तो इतने दिन से साइकिल, वही मेरी साइकिल, मेरे पापा ने तो स्कूटी भी नहीं लेकर दिया। बोल रहे थे कि पढ़ाई में तू 10वीं में टॉपर आएगी तो स्कूटी लेकर दूंगी। तो कॉलेज से 10वीं में भी टॉप आई थी, मेरे को नहीं मिली। सेकंड में 12वीं में भी टॉप आई थी, तभी भी नहीं मिली। पापा बोल रहे थे कि मैं लेकर दूंगा, लेकिन वो कभी हासिल हुआ नहीं। लेकिन सर ने बोला कि अस्मिता तू कर सकती है। तो सच का वो तो आज हो सकता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि खुद का कभी स्कूटी भी लिया, यानी कि कभी खुद का स्कूटी भी लूंगी करके कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन पॉसिबल ऑफ फ्यूचर भी। और जो मेरे अपलाइन है, जो मेरे आइडल है, आज उन आइडल की वजह से काश मैं सोचती हूँ कि काश क्यों अलग नहीं रहते, तो आज अस्मिता प्रधान कहाँ रहती थी मुझे भी नहीं पता है। सिर्फ उसका एजुकेशन NS कॉलेज बस वही रहता होता। तो आज वही जिन लोगों के माध्यम से मैं आज इस स्टेज पर बोल रही हूँ, जिन लोगों के माध्यम से इतना मुझे मान सम्मान मिल रहा है, हो सकता है जिस लड़की की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, जिस लड़की को कोई पूछता नहीं था, जिस लड़की को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन पावर ऑफ फ्यूचर भी आज हो सकता है। काश लगता है कि फ्यूचर में मैं एडमिशन नहीं की होती तो मैं कहाँ रहती और कैसे क्या करती। तो आज पॉसिबल ऑफ फ्यूचर विंग में जो मुझे अपलाइन मिले, मिस्टर अमित दीक्षित सर, मिस्टर चंपत मडावी सर, और उसी के साथ साथ जो भी आइडल सभी के गुरु है, उसी के साथ साथ आज जो भी सचिन मडावी सर, उनका आज रिजल्ट डे है, बर्थडे डे है, तो सर के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए और इन सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज इनके माध्यम से मैंने बहुत कुछ अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसे किया और मैंने करके दिखा है। तो हो सकता है बस मेरा स्कूटी यहाँ से मैंने 6 हफ्ते में परचेस किया। सर जैसे बोले थे वैसे मैंने काम को स्टार्ट किया। मैंने बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि आज हो सकता है 6 वीक में कोई किसी का पेमेंट भी नहीं आता, लेकिन मैंने अपना दिमाग न लगा के, अपना दिल लगा के बिजनेस किया, तो 6 वीक में अपना स्कूटी परचेस किया। पॉसिबल ऑफ फ्यूचर वीक। उसी के साथ साथ मेरा मोबाइल हो गया, उसी के साथ साथ लैपटॉप हो गया, उसी के साथ साथ कभी इस लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि कार क्या है। मुझे पता भी नहीं था कि कार का नाम भी, कार की नाम भी मुझे पता नहीं था। सिर्फ मैं उस रास्ते से जा रही थी तो उस रास्ते में एक मुझे शोरूम दिखती थी, वो मारुति सुजुकी। कौन सी? मारुति सुजुकी नाम की शोरूम थी। वर्षा रोड में हम वहां से ज्यादा गुजरते थे, तो वर्षा रोड पे मारुति सुजुकी नाम की शोरूम थी। तो मुझे एक ही पता था कि मारुति सुजुकी है, इसके अलावा मुझे पता नहीं कि वहां पर कौन से मॉडल रहते हैं, कौन सी कार रहती है, क्या होता है, यानी कि कार का नाम भी नहीं पता था। लेकिन पॉसिबल ऑफ फ्यूचर भी इस लड़की ने, बहुत सारे लोग अभी देखो, मैं सबसे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे छोटी हूँ, क्योंकि सुजीत सर को देखती हूँ, चंपा सर को देखती हूँ, सभी लीडर को, संजय सर को देखती हूँ। सभी लीडर को देखने के बाद मुझे इतना
अजब लगता है कि मैं कहा कि यानी कि बहुत ऐसा लगता है कि सच में मैं कौन से लोगों के साथ रहती हूँ कि आज हो सकता है बहुत हम लोग लकी है, बहुत हम लोग लकी है कि जिनके हो सकता है देखो आप जो एजुकेशन करने के लिए जा रहे हैं, ये सब भी एजुकेशन करने के बाद जितने भी आगे बैठे लोग हैं सब भी एजुकेशन करके बैठे हैं और फ्यूचर विंग कर रहे हैं। तब मुझे लगा कि एजुकेशन करके क्या मिलेगा और फ्यूचर विंग करके क्या मिलेगा। तो इन्हीं लोगों को देखने के बाद मुझे सच में लगा कि ये लोग कार ले सकते तो मैं क्यों नहीं ले सकती। और सच में कहूँ तो आज सर ने भी बराबर क्या यानी कि सर ने भी एकदम राइट बोले कि हो सकता है हमारी एबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट में जाके मैं 2500-4000 रुपए कमाऊंगी, इसके अलावा मैं नहीं कमा सकती। लेकिन आज जो सिस्टम में मैं जुड़ चुकी हूँ, इस सिस्टम के माध्यम जिस सिस्टम में मैं काम कर रही हूँ, सिर्फ ये सिस्टम का पावर है और बस मेरी मेहनत है जो आज इस लड़की ने औकात भी बना ली 4.5 लाख रुपए कार की घूमने से। पॉसिबल आप फ्यूचर विंग, आज मुझे पता नहीं था कि सच में मैं कार भी ले पाऊंगी करके, लेकिन आज फ्यूचर विंग के बदौलत मैं सच में बोल रही हूँ 4.5 लाख रुपए कार से लड़की घूमती है। उसी के साथ साथ मेरे बहुत सारे एसोसिएट मिले, बहुत सारे यानी कि हो सकता है आप कुछ भी कितना भी करो, लेकिन लोगों को क्या लगता है छोटा ही लगता है, ऐसा नो कितना भी आप लोग कितना हो सकता है गाँव से भी लड़की हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ली तो ली लेकिन कितनी छोटी कार है, बोलते हैं कि नहीं बोलते। मैंने जब स्कूटी लिया तभी भी लोग बोलते थे कि कितना छोटा सा स्कूटी लिया, लेकिन मैं उनको एक ही जवाब बोलती, हो सकता है अस्मिता ब्रदर ने 4.5 लाख रुपए कार ली, लेकिन वो सिर्फ सीखने के लिए ली। किसके लिए? क्योंकि मेरे खानदान में चलाने के लिए किसी की कार भी नहीं है। उसी के साथ साथ मैं कभी हो सकता है मैंने कार चलाते बहुत बार ठोक भी लिया, तभी मुझे कोई गम नहीं था, क्योंकि मैंने कार किसने ली? सीखने के लिए। किसके लिए ली? सीखने लिए। क्योंकि इन लोगों को देखती हूँ, देखने के बाद लगता है कि बाहर के अदर कंपनी में 8 साल 7 साल 5 साल 3 साल देने के बाद भी आज ऐसा हो सकता है कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज हम सिर्फ 2 साल से काम करने के बाद भी हो सकता है एक छोटा सा हमने जो ड्रीम बनाया था कार का वो भी हासिल किया। तो मेरे ख्याल से हो सकता है यहाँ पर सभी लड़की, जितने भी लड़कियाँ बैठी है, जितने भी लड़के लोग बैठे हैं, आप सभी ले सकते हो। बस एक ही है, मैं सभी को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, इस कार को हम ऐसे नहीं बनी सिर्फ मैंने अपना दिमाग न चलाते हुए सिर्फ अपने इस फ्यूचर में दिल लगाया, और दिल लगाने के बाद इतना कुछ मिलता है तो दिमाग मत लगाओ। Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. आपको क्या लगाना है? दिल लगाना है, ना कि दिमाग लगाना है। जो सिस्टम बोल रहा है, जो सिस्टम का फॉलो करो, और जो आपके अपलाइन लोग बोलते हो, अपलाइन लोगों को भी फॉलो करो। हो सकता है मैंने भी अपने अपलाइन का फॉलो नहीं किया होता, अपने सिस्टम को मैंने फॉलो नहीं किया होता, तो आज अस्मिता ब्रदर इस स्टेज पर नहीं होती। द पावर ऑफ फ्यूचर भी, और सभी को ये रास्ता मिल चुका है। मैं एक ही विषय देना चाहती हूँ कि आप अच्छे से दिल लगा के काम करो। मुझे पता है किसी हो सकता है किसी आप काम कर रहे हो, किसी का नहीं हो रहा है, नहीं किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, लेकिन आप कर रहे तो आपका जरूर होगा। तो विश ऑल द बेस्ट। टाइम भी कम है, इसलिए विश ऑल द बेस्ट। जितने भी आपके ड्रीम्स है और सभी फ्यूचर में इतने पॉसिबल हो, यही मैं विश देना चाहती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. And the next dynamic personality, welcome Mr. Rohit Prajapati to share their experience and true words. Recognize Mr. Nanaji Madavi, Santalal Chaudhary, Mr. Soendra Madavi, Mr. Vaibhav Sadashiv, Mr. Kishore Kulsange, Mr. Nitesh Veskade, Mr. Badal Veskade, Mr. Santalal Halami. Recognize them. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्त सबसे पहले चीज बोलना चाहूंगा, थोड़ा रिस्पांस आप लोग का कम आ रहा है, कहीं ना कहीं रिस्पांस थोड़ा सा आना चाहिए, तभी जो भी लीडर यहाँ पे आएगा तभी वो बोल पाएगा। तो वन मोर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आप में अगर एनर्जी होगा, क्योंकि कहा है आपने रामायण भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं अगर एनर्जी के कारण से अगर जो इंसान जब बोलता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाता है, यस या नो? थोड़ा सा अगर आप लोग भी कोऑपरेट करते हैं तो सामने वाला इंसान भी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से बोल पाता है। ये देखिए माइक भी ऑलरेडी चला जाता है, कहीं ना कहीं पावर फ्यूचर विंग का। तो एक बार जोरदार ताली जी फ्यूचर विंग के लिए, बिगन की जोरदार ताली फ्यूचर विंग के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल नाम रोहित कुमार और बेसिकली यूपी का रहने वाला बंदा को। और सबसे बड़ा चीज बोलना चाहूंगा, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो एलएलबी कंप्लीट हो चुका है। देन इसके साथ साथ में अगर फ्यूचर विंग में आने से पहले अगर अपने बारे में बता दूं तो 2.5 साल एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया। कंपनी में काम करने के बाद भी अगर देखा तो जो उम्मीद के साथ में आया वो उम्मीद ऑलरेडी पूरा नहीं हो पाया। देखा जाए जो सुजीत सर ने बोला वही सेम मेरे साथ में घटित हुआ, यानी कि लोगों ने केवल एक मोहरा बनाया और यूज करके फेंक दिया। तो दोस्तों जो ड्रीम थे वो ऑलरेडी ड्रीम कहीं ना कहीं छोटे होते जा रहे थे और मर रहे थे कि लगता है कि सपने पूरे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। एक हार जैसी, निराशा जैसी अपने अंदर मन में घुसती चली जा रही थी। लेकिन बोला जाता है ना, कहीं ना कहीं धैर्य रखना चाहिए, पैसेंस रखना चाहिए और उम्मीद कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक उम्मीद मेरे दिल में थी कि भगवान मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है तो कुछ ऐसा जरूर मेरे को मिलेगा, कुछ ऐसा जरूर मेरे साथ होगा जिससे मेरा भी लाइफ में मेरे भी सपने पूरे होंगे और मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा कर पाऊंगा। तो यही चीज को सोच के ऑलरेडी वो जरिया जब मैं पूरी हार और निराशा के साथ में बैठा था, वो वीक में एक शख्स मिले, वो शख्स का नाम है मिस्टर सुरजीत विश्वकर्मा। एक बार जोरदार तालियों चाहिए उस इंसान के लिए नाम है। अगर वो नहीं होता तो आज मैं आप लोग के सामने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। देन इसके साथ साथ में आज मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट महसूस कर रहा हूँ कि दोस्तों आज इस मोमेंट में, आज इस खुशी में मुझे बोलने का मौका मिला, क्योंकि आज मेरा कोई दिन नहीं है, आज सबसे बड़ा दिन है। आज मिस्टर सचिन सर का आज कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान ने जिसने आज इस धरती में जन्म लिया, जो रियल में बोलते हैं इतिहास बदल के रख देंगे। और 100% आज मैं लास्ट मैंने 4 से 4.5-5 महीने होने जा रहा है, इसमें मैंने इस चीज को देखा सचिन सर को 100% आज बहुत बड़ा इतिहास बदलते जा रहे हैं। तो उस इंसान के लिए भी जिसने आज इस धरती में अवतार लिया, आज एक बार जोरदार बिगन चाहिए, जोरदार मिस्टर सचिन सर के लिए। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहूंगा। नेक्स्ट इसके साथ साथ में दोस्तों मौका मिला, कभी सोचा नहीं था, जो सारी उम्मीदें थी। हालांकि देखा जाए पासपोर्ट भी मैंने 2016 में बना के रखा था, सोचे थे कि शायद फॉरेन जाएंगे, लेकिन वो सपना भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं सपना ही रहा। लेकिन अगर आज फ्यूचर विंग्स नहीं होता तो आज ये सपना पूरा नहीं हो पाता। तो एक बार फिर से चाहूंगा जोरदार ताली चाहिए आज। और फॉरेन जा पा रहा हूँ, मुझे इस बात की खुशी नहीं मैं फॉरेन जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा दुख इस बात का है आज मैं अकेले जा रहा हूँ। लेकिन आगे आने वाला टाइम पे 100% कुछ भी हो जाए अपनी टीम को लेके जाऊंगा और कोई भी ऑफर आएगा ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम टीम में क्वालिफाई कराऊंगा और आगे आने वाला जो भी नेशनल ट्रिप होगा। और दूसरा चीज नेक्स्ट अभी एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा चीज जो मेरा अचीवमेंट हुआ फ्यूचर विंग्स में आने के बाद, मैं नेटवर्किंग में काम करने के बाद भी कभी फ्लाइट को रूबरू अपनी आंखों से नहीं देखा। मेरा तो छोड़ दो, मेरे खानदान में आज तक बोला जाए मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर है, देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन कभी भी आज तक लाइव फ्लाइट को अपने आंखों से कोई भी मेरे पूरे खानदान में परिवार में नहीं देखा। लेकिन अगर मैं बैठ पाया फ्लाइट में भी जाने का मौका मिला तो रामोजी फिल्म सिटी फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने का मौका मिला बिकॉज ऑफ फ्यूचर विंग की वजह से। तो एक बार जोरदार फ्यूचर विंग के लिए जोरदार ताली दोस्तों। तो ये चीज मिला। नेक्स्ट के बाद सेकंड टाइम भी ऑलरेडी 1 डे 2 फ्लाइट में भी घूमने का मौका मिला। और अभी ऑलरेडी जो सपने में सोच के ही रखे थे, चलो पासपोर्ट बना के 16 में रखे थे, आज वो भी दोस्तों हो पा रहा है। कहीं ना कहीं थाईलैंड जा रहे हैं, बैंकॉक, सपना बहुत देखा था, बहुत सारे वीडियो देखे थे, 16 से ही वीडियो देख रहे थे। बैंकॉक सिटी पटाया जाएंगे, ये मसाज कराएंगे, फ्रूट मसाज करेंगे, वहां पे ये एंजॉयमेंट करेंगे, राइट। समुद्र के बहुत सारे जितने भी ट्रिक्स वाले गेम है वो सारे गेम खेलूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज दोस्तों रियली बोल रहा हूँ दिल से, अगर फ्यूचर विंग नहीं होता तो वो सपना भी सपना रह जाता। तो कहीं ना कहीं ये चीज है। और सचिन सर नहीं होते, और सचिन सर से भी जब मुलाकात हुआ आने के बाद तो पता चला वो भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट हमारा
1 साल 1.5 साल पहले का था, लेकिन ये कहीं ना कहीं भूला जाता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस एक थोड़ा सा उम्मीद थी दिल में और मैं कोशिश करता रहा और भगवान ने ऑलरेडी वो इंसान को मेरे से मिलाया, ऑलरेडी सुजीत सर के माध्यम से, और वो मुलाकात होने के बाद में आज मुझे समझ में आ रहा है कि 100% मैं अपनी जिंदगी में तो बदलाव लेके आऊंगा और आगे आने वाला टाइम पे बहुत सारी लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके जा पाऊंगा और अपनी टीम में 100% बहुत ही कोशिश। अभी नेक्स्ट यूपी एमपी में बिजनेस चल रहा है, नेक्स्ट आगे आने टाइम पे बहुत जल्द अभी यहाँ से बिहार, आगे आने वाले टाइम पे वेस्ट बंगाल, आगे आने वाला टाइम पे और भी आगे आने वाले टाइम पे गुजरात, राजस्थान में भी और दिल्ली में भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और 100% जो भी नेक्स्ट टाइम पे ऑफर आएंगे वो ऑफर भी किसी का क्वालिफाई हो ना हो, चाहे नेशनल ट्रिप हो चाहे फॉरेन ट्रिप हो, रोहित प्रजापति का जरूर क्वालिफाई होगा। कोई माइकल लाल की ताकत रोक नहीं पाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। Thank you so much, sir. Hello. Now I would like to call upon the stage गढ़चिरौली टीम की टॉप लीडिंग लेडी है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव लेवल भी बहुत कम समय में पार कर चुके हैं और गोवा भी क्वालिफाई होकर घूमकर आ चुके हैं, तो इसलिए उनको मौका दिया जा रहा है कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस तिलिशमा मैम, मिस सोनी मैम और गढ़चिरौली टीम की सारी गर्ल्स अचीवर्स। Please come on the stage. Make a huge round of applause. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस काजल मैम का। Once again, good evening. Myself काजल बेशम, मैं प्रॉपर गढ़चिरौली से बिलोंग करती हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन है बीएससी ग्रेजुएशन। और कहा जाए तो जैसे मेरा बीएससी होने के बाद मेरा एक नेक्स्ट ड्रीम बना था कि मैं एमबीए करूँ। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे अचीवर्स हैं जो यहाँ पे आए, 4 अचीवर्स हैं जिन्होंने बताया कि हो सकता है उनके घर का बैकग्राउंड बताया था, लेकिन मुझे बहुत सारे लड़कों ने या ताकि मेरे भैया ने भी मुझे बोला था कि ये काम सिर्फ गरीब घर के इंसान कर सकते हैं। समझ में आया? वो बोले कि ये ऐसे काम सिर्फ गरीब घर का एक इंसान काम कर सकता है। तो मैंने भैया से क्वेश्चन किया कि भैया ऐसे क्यों? तो भैया ने बोला कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो सेम मैं बीएससी होने के बाद मेरा एक एम था कि मैं एमबीए के लिए जाऊं। तो उसी टाइम मेरे एक फ्रेंड थे हर्षद सर करके, वो आज मेरे एज अ सीनियर है। तो उन्होंने कहा मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और मैं इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद मुझे मेरा एक अच्छा सा डिसीजन लेने के बाद मैं यहाँ पे 5 महीने से कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। उसी के साथ साथ हो सकता है मैंने एडमिशन करने के बाद भी मेरे पापा ने, मेरे भैया ने मुझे बहुत सारा निगेटिव किया। हो सकता है आज यहाँ पे बहुत सारे लड़के लड़कियां एसोसिएट्स हैं जिन्हें आजू बाजू वाले उनके फ्रेंड उन्हें क्या करते हैं, निगेटिव करते हैं। समझ में आ रहा है? बट मैं ऐसी लड़की थी कि मेरे घर वाले मुझे निगेटिव करते थे, बोलते थे कि बेटा ऐसे काम मत कर, तू एक बीएससी ग्रेजुएट सीएस पढ़ी लड़की आज एमबीए करने जाने वाली लड़की, आज तुम क्या नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है? तो पापा को मैंने एक ही बोला कि पापा तुम्हारी लड़की अच्छा काम कर रही है, बट उन्होंने मुझे घर से बाहर जाने के लिए मना किया। मैं 1.5 महीना यहाँ पे वर्क नहीं की और एक बार मैं हर्षद सर के फोर्स की वजह से ब्रह्मपुरी का प्रोग्राम देखा। तो ब्रह्मपुरी के प्रोग्राम में मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि मेरे से उम्र में छोटे, मेरे से उम्र में बड़े आज इंसान एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ अचीवर है, तो व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं कर सकती? तो इसी के साथ साथ फिर मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्टअप कर दिया और धीरे धीरे काम करते करते कुछ जो मेरे ड्रीम्स थे आज मैं उन्हें अचीव करके आ रही हूँ। और मेरे पापा को मैंने, हो सकता है सबका बैकग्राउंड देखा जाए तो मेरे घर का बैकग्राउंड बोला जाए तो मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई है, उसी के साथ साथ मेरे भैया सीआईएसएफ में पीएसआई है, उन्हीं के साथ साथ हो सकता है आज उनकी एक अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। तो कुछ गलत कर रही है? कुछ
सिखा सकती है। तो उसी के साथ साथ मेरे घर में आज आज घर में हर एक चीज है, बट मैंने सोचा कि पापा 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, भैया 6 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो फिर भी जाके हमारे घर में कार नहीं है। समझ में आ रहा है? आज महीने का इनकम देखा जाए तो घर में 1 लाख की इनकम आती है, फिर भी जाके आज घर में कार नहीं है। तो पापा से मैंने मेरा पहले से दिन था, फ्यूचर विंग में आने से पहले का दिन था कि मेरे घर में भी एक बड़ी सी कार हो। तो मैंने पापा को बोला कि पापा हम भी एक कार लेते। तो पापा को बोलने के बाद पापा बोले कि बेटा भैया यहाँ पे नहीं रहता तो कार कौन चलाएगा। समझ में आ रहा है? आज भी घर में आज भी हमारे कल्चर में ये चल रहा है कि अगर लड़का ही गाड़ी चला सकता है, लड़का ही 4 व्हीलर चला सकता है, क्यों लड़कियों को हाथ नहीं है? लड़कियों को हाथ नहीं है क्या? समझ में आ रहा है? तो पापा को बोली पापा मैं इतना फोर्स करने के बाद भी आज आप कार नहीं ले रहे हो, कार नहीं बोलते हो, भैया नहीं है बोलते हो, तो फिर जाके आज उन्हीं की ये लड़की ऐसा काम कर रही है कि आने वाले आप ही के बर्थडे पे 12 सितंबर को आपकी लड़की आपके घर के आगे कार रखेगी। ये मैंने एक डिसीजन लिया और डिसीजन लिया आने वाले 12 सितंबर को चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात मेहनत करनी पड़े, फिर भी जाकर मैं एक अच्छा काम करूंगी और 12 सितंबर को आने वाले 12 सितंबर को मेरे घर के आगे कार लगाऊंगी, मतलब लगाऊंगी। ये सब बिकॉज ऑफ फ्यूचर ही हो रहा है। और उसी के साथ साथ हो सकता है मुझे यहाँ पे प्रमोट करने वाले, मुझे अच्छा सा एक गाइड करने वाले मिस्टर संजय निमगढ़ सर, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर तो सचिन सर नहीं है, बट मैं आपसे और सचिन सर से वादा करती हूँ कि यहाँ पे होने वाला नया ऑफिस जो ओपनिंग होने वाला है, तो उसका यूज मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगी। और उसी के साथ साथ आने वाले 1 साल में मैं प्रॉमिस करती हूँ सर को प्रॉमिस करती हूँ, FW फैमिली को प्रॉमिस करती हूँ कि आने वाले 1 साल में मैं 1 करोड़ का बिजनेस मेरे डाउनलाइन से देती हूँ। और उसी के साथ साथ मेरा ड्रीम है कि टॉप लिस्ट में हर एक यहाँ पे हर एक लड़के मतलब हर एक बॉयज टॉप पे, समझ में आ रहा है? तो उसी के साथ साथ मैंने मेरे लड़कियों के लिए ड्रीम है कि हर एक लड़की टॉप लिस्ट में होना चाहिए। और उसी के साथ साथ टॉप में फ्यूचर विंग के टॉप में गढ़चिरौली की लीडर टॉप लीडर लेडी होनी चाहिए फ्यूचर विंग के टॉप लिस्ट में। और उसी के साथ साथ मैं सबको कहना चाहूंगी कि सभी जो यहाँ पे लड़कियां हैं तो अच्छे से काम करके एक मेहनत करके वो ट्रिप भी अचीव कर सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। तो उसी से टाइम की कमी होने की टाइम भी कम है। तो उसी के साथ साथ मैं सबको विश करना चाहूंगी ऑल द बेस्ट, ग्रेट सक्सेस, थैंक यू। थैंक यू सो मच काजल मैम। यही डेडिकेशन के साथ हम भी रोज आपसे इंस्पायर होते हैं और इसी डेडिकेशन के साथ हम भी आपके साथ काम करने के लिए रेडी हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर अलोंग विथ फ्यूचर विंग्स फैमिली। Now I would like to call upon the stage a person who is having the higher education. He is a job employee having 72,000 income and he is assistant general manager of 5-star hotel in Bombay. And before 3 weeks he has given rejection to his job. So please welcome Mr. Park sir for recognizing. For recognizing him, I would like to call upon the stage Mr. Sanjay Nimbade sir for recognizing him. Please, ladies and gentlemen, put your hands together. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर मार्क सर का। हेलो, गुड इवनिंग। क्या बात है, एनर्जी आज भी अभी भी बरकरार है। मैं आपको सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा। मेरे को आप लोग जो नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए। सही बात बता रहा हूँ आइसवेल, क्योंकि आज से 2008 में
मैं थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ। तो क्या होगा, तुम्हारे साथ में इंटरेक्शन करने के लिए मेरे को थोड़ा मजा आएगा। तो आर यू रेडी? सुनना चाहते दास्तान? इसके बाद में भी बनाएंगे यहाँ से दास्तान। राइट, क्लियर? मैं 2000 में पॉलिटेक्निक किया, नागपुर बॉम्बे टेक्निकल बोर्ड। उसके बाद में पूना में जाके डिग्री किया। घर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से या पैसे के कमी की वजह से, ऐसा तो मेरे घर में पैसे का कमी था नहीं, पर मुझे घर की ऐसी कुछ हालत पता चल गई थी कि मुझे ड्रॉप करना पड़ा, नौकरी करना पड़ा। इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद में मैं ऐसा एक शख्स था कि मेरे सब दोस्त, उनको 2 साल नौकरी नहीं लगा और मैंने इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद में मुझे नौकरी मिल गया। ये पहली सेटिंग था। ऐसा ऊपर वाले ने किया, ऐसा वो सब ऊपर वाले की मर्जी, उसमें दिस इज नॉट माय क्रेडिट, इसमें कोई मेरा क्रेडिट नहीं है। तो नौकरी करने गया, नौकरी करने के बाद आया, फिर घर वापस आना पड़ा। मैं फर्स्ट नौकरी चालू किया था राजा ग्राफिक्स दिल्ली से। उसके बाद मैं अहमदाबाद में नौकरी किया, दमन दादर नगर हवेली टॉप कंपनी में नौकरी करने के बाद में मुझे जब पता चला कि मेरे घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है पैसे को लेके, मेरे पापा खेती बेचने वाले हैं, मेरे पापा ने बोला था अपने घर में इतनी सारी खेती है, 4 एकड़ चली जाएगी तो कौन सा फर्क पड़ रहा है। उस समय में खेती का रेट 2 लाख रुपए हुआ करता था और आज उसका रेट 2 करोड़ रुपए का है। तो मैं आया, मैंने सब कुछ हैंडल किया। हैंडल करने के बाद में फिर सब कुछ करने के बाद में फिर नौकरी करने गया। उसके बाद में नेटवर्किंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला। 1 साल सीखने के लिए लगा। मैं जब भी कुछ एसोसिएट्स को बोल रहा था कि अपने सिस्टम में क्या है, देखो जब आप बीए करने जाते हो ना, तो जैसे ही आप बीए का फॉर्म को सबमिट करते हैं, वैसे ही आप प्रिंसिपल को पूछते नहीं है कि मुझे कितना नंबर मिलेगा और मुझे कितना सैलरी मिलेगा, है ना? बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करने के बाद में भी मार्केट में जॉब मिलने का गारंटी नहीं है। सेम वे में लाइक दिस प्रोफेशन, ये भी प्रोफेशन ऐसा ही एक प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में आने के बाद में यू नो द सिस्टम प्रॉपर्ली, पहले सिस्टम को सीखना पड़ता है। तो मैं थोड़ा बाहर राय बहादुर किस्म का लड़का था, बहुत अच्छे घर का लड़का था। तो मेरे सीनियर लोग आया करते थे मेरे को और मैं उनको ऐसे ही गोल गोल करके घुमा दिया करता था। पर मुझे सबसे, मैं जब हॉल में जाता था तो मुझे सबसे अच्छी बात उस सिस्टम की ये लगी थी, जो यहाँ पे भी है, हर नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में है, जहाँ पे मैंने तय कर लिया था ये प्रोफेशन में को मेरे को एक्सेप्ट करना है। क्या 17 साल का, 18 साल का, 19 साल का बच्चा इधर स्टेज में आके हवा करने का हवा, और हम लोग इतना पढ़ने लिखने के बाद में भी हम लोग उनको कुछ सामने जाके बोलना ही नहीं आता। तो दिस इज द गोल्डन ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ पीपल। ये कोई स्कूल कॉलेज में सीखने का मौका नहीं मिलता, तो हम बस उसे सीखने के लिए जाया करते थे। फिर कुछ दिनों के बाद हुआ यूं कि ये बाइक अचीवर, ये 220 पल्सर अचीवर 2009 में नागपुर में 4 पल्सर आई थी 220, उसमें से 3 पल्सर, 1 पल्सर मोहब्बत सिंह पुली के लड़के की थी और 3 पल्सर उस सिस्टम के एसोसिएट लोगों की थी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो मैंने क्या किया, नौकरी को ड्रॉप किया और मैंने काम करना शुरुआत किया था एक डिस्ट्रिक्ट से। घर वाले बहुत नाराज थे, नौकरी छोड़ दिया तो बहुत लोग समझाए, बोले नौकरी मत छोड़, ऐसी नौकरी मिलती नहीं है, ये नहीं है। पर वो था जुनून, क्योंकि हम बने थे इसके लिए और आज भी वापस भी आए इसके लिए। राइट, समझ में आया? क्योंकि हमको मालूम है, हमको 70-75 हजार का नौकरी आज नहीं, हम जिंदगी के 60वें साल में भी हमको मिल जाएगा। इतना क्वालिटी हमारे अंदर है। नौकरी करना है, पढ़ाई लिखाई जब है, नॉलेज ही है। तुम लोगों का इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है तो भाई 15-18 हजार का नौकरी कभी भी मिल जाएगा, बट BMW नहीं मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मैं इधर आता नहीं था। ये टोटल क्रेडिट गोज टू सचिन सर एंड सुजीत सर, इनके लिए जोरदार इनकी वजह से इधर आया, इधर मैंने कदम रखा। तो मुझे मेरा बर्थडे था 14 मई को और मुझे 14 मई को सुजीत सर ने, दादा विश यू हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मैं बोला यार इसको कैसे पता, तो मैंने बातचीत किया। मैं बोला कर क्या रहा है, तो बोले दादा मैं कर क्या रहा हूँ ना, तो बोलो तुमको है ना वीडियो बना के भेजता हूँ। मेरे पास है वीडियो, मैं तुमको बना के भेजता हूँ। आया देखा
उसने कार लिया, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम लोगों ने कार लिया, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्यों? तो ये तो होना ही था। ये कारें आती रहेगी, बहुत आएगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 2 साल हुए, रुको दो। हम लोग बिजनेस किधर कर रहे हैं? देखो प्लस पॉइंट बता दो, बाकी की कंपनियां 4 स्टेट में बिजनेस करने के बाद में भी एक ऑफिस नहीं बनाती, किराए के घर में रहती है। कभी भी शटर बंद, कभी भी दरवाजा डाउन, पैसा लेके चली जाती है। अभी हम बता रहे हम लोग बिजनेस किधर कर रहे हैं, एज पर माय नॉलेज कंसर्न। हम लोग चंद्रपुर में बिजनेस कर रहे हैं, है ना? गढ़चिरौली में बिजनेस कर रहे हैं, है ना? थोड़ा बहुत हमारा यूपी का पेन चल रहा है ना? अरे भाई 3 जगह में हम मार्केट का 200 टीडी सबमिट कर रहे हैं। जिस दिन हमारा 4-5 स्टेट हो जाएगा तो 2000 टीडी डालेंगे, है ना? तो ये बहुत ज्यादा दिन नहीं है इसको, ये बस 1 साल का खेल है। यस और नो? कौन बिजनेस करना चाहता है? सांगली, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, मीरज। कौन लोग पश्चिम महाराष्ट्र, लातूर, परभनी इधर बिजनेस करना चाहता है? कौन गुजरात, राजस्थान, कौन यूपी बिजनेस करना चाहता है? देखो दोस्तों, बिजनेस ऑटोमेटिक जाता है, वो सब तुम्हारे दिमाग के ऊपर है। आज उसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। आप यदि सही में ऐसा करेंगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मुझे भी, मैं जब स्टार्ट किया था, मुझे भी ऐसा लग नहीं रहा था, पर मैं 7 स्टेट में बिजनेस करता था। 7 स्टेट में कुछ कारणवश मुझे कंपनी छोड़ना पड़ा। दुख है, पर मैं वो कंपनी को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि जगदीश बात क्या था ये मुझे बहुत अच्छे से पता था। पर ये उस कंपनी ने, सैल्यूट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, उस कंपनी ने हमको इस कदर बनाया था, और हम इस कदर बने थे, और इस कदर भी बनेंगे कि हम बोलेंगे दुनिया सुनेगी, आया ना? तो मैंने कभी उसको, वो इंडस्ट्रीज को, जो चीज मैंने वहां से सीखा ना, जो चीज मैंने वहां से सीखा, ये मैं कोई सीखा। तो मैं आपके साथ हूँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूँ। ये कंपनी का 2nd बर्थडे सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, तो मैं, और सर का भी बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो गिफ्ट क्या है ये मैं आज नहीं बताऊंगा, ये आपको आने वाले 7 दिनों में पता चल जाएगा, हाँ या ना? सिर्फ बोलना इतना ही है, इतना ही बोल के खत्म करता हूँ, क्योंकि आज मेरा दिन तो है नहीं, आज तो कंपनी का दिन है, राइट? हाँ हाँ। आप सही से प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करेंगे ना, तो ऐसा बारूद बना दूंगा कि इंडिया में कहीं भी दाग देंगे ना तो पीछे नहीं आएंगे। आर यू रेडी? समझने में, आर यू रेडी? जाते जाते कहावत है, इतना सब देखने के बाद में समझ एक समझ है, समझ ये भी एक समझ है, राइट? समझ क्या है? इतना सब देखे, कंपनी देखे, कार अचीवर देखे, 40-50 कार अचीवर देखे, बहुत सारे लोगों को इनकम करते हुए देखे, तो समझ क्या है? एक समझ है, क्योंकि यहाँ से भी कोई आपको समझा रहा है, हाँ या ना? समझ एक समझ है, समझ एक भी एक समझ है। और शायद इतने बड़े सिस्टम में आके इतने सारे लोगों ने समझाने के बाद में आप यदि नहीं समझे, तो शायद आप हमारी समझ में फिर ना समझे, हाँ या ना? तो समझदारी को इतना लो मत, सब कुछ प्रूफ है, बिलीव करो सिस्टम के ऊपर। मैं आपको बता देता हूं, ये कंपनी का जो न्यू है, वी आर फॉर्चुनेटली लकी पीपल। आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जन्म होता है वो नॉर्थ इंडिया से होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म होता है, वो जन्म होता है कहां से? कोलकाता साइड से, उधर से होता है। इधर मध्य सेंट्रल इंडिया में बहुत सारी गिनी चुनिया कंपनियां रहती है, एंड वी आर फॉर्चुनेटली लकी पीपल। हम लोग इतने फॉर्चुनेटली लकी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे सेंटर का है, समझ में आया? ये हमारे महाराष्ट्र का है, ये हमारा सेंटर का है। तो इसको कैरी करके चलेंगे तो हम दुनिया को दिखा देंगे आने वाले 2 साल के अंदर हम क्या है और तुम क्या हो, हाँ या ना? तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेष। आपको प्लानिंग पता चली जाएगा। सो हेल्प यू वेलकम मिस्टर संजय सर। ओके, थैंक यू सर।
again one trip was announced और एक ट्रिप अनाउंस हुआ था कौन सा ट्रिप अनाउंस हुआ था यस ऑफ कोर्स लोनावाड़ा। तो अब बारी है उन लोगों की जिन्होंने कड़ी धूप में कड़ी से कड़ी मेहनत कर आज वो लोनावाड़ा की ठंडी हवा खाने जा रहे हैं और सेकेंड स्विट्जरलैंड जाने के लिए आज की शाम उन लोगों के नाम for recognizing those people I would like to call upon the stage Mr. Sachin Madani sir and the Lonavala winners are Mr. बादल वेस्करे, Mr. Soyendra Madani Mr. नितेश वेस्करे, Mr. Sanjala Dhalani Mr. सुभाष पटवानी, Mrs. Jayashree Gowde Mr. नीलेश Kallo ओके नीलेश कल्लो। These are the special culturality Lonavala achievers for recognizing them. I would like to request Sachin Madani sir to please recognize them by giving स्पेशली वर्चुअली टीम कम से कम टाइम में इन्होंने लोनावाड़ा ऑफर को क्वालिफाई किया है। सुभाष रापड़े, Miss Jayashree Sahare, Miss Tejashree Sahare. and next one is Ravi Zade. Please come on the stage. The next Lonavala achiever is Prashant Tadak Paliwar. For recognizing them, I request Sachin Madani sir. Give a big clapping.
कार्यकर्ता